Good morning. PYQ class notes part 4 Pamasal lecture number 3 क्वेश्चन नंबर 1। गांधी जी ने किस आंदोलन में सत्याग्रह के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मुंबई से 1942 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 9 जनवरी 1915 को हुई थी। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सन 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में हुआ था। 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध में हुआ था। 3 कटिया पद्धति होती है जिसमें जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को इन्वाइट राजकुमार शुक्ल ने किया था। नील विद्रोह की बात करते हैं। सन 1859 में नील विद्रोह हुआ था, जो कि नादिया जिला बंगाल में है, इसमें हुआ था। इसमें गांधी जी को विष्णु विश्वास ने इसको लीड किया था, नील विद्रोह को। सन 1918 की बात करते हैं तो सन 1918 में 2 और सत्याग्रह हुआ था, जिसमें अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह को मजदूर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मजदूरी भत्ता को बढ़ाए जाने की बात कही गई थी। इसमें गांधी जी को इन्वाइट अनुसुईया साराभाई ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह में किसानों का कर समाप्त किया जाए, इसके विरोध में किया गया था कि किसानों का कर समाप्त किया जाए। ब्रिटिश उनका कर और बढ़ा रहे थे, इसलिए। बारदौली सत्याग्रह की बात करते हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसमें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण उषा मेहता ने किया था। बम्बई से दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब समांतर सरकार की बात करते हैं तो समांतर सरकारें भी बनी थी, जैसे कि बलिया में चिंटू पांडे की बनी थी। जातीय सरकार बंगाल में बनी थी। महाराष्ट्र में बीवाई छलहट की बनी थी। कौन सा भौतिक विज्ञानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व को उत्पन्न करने और पुष्टि करने के लिए अपने प्रयोग के लिए जाना जाता है? हेनरी रूडोल्फ हर्ट्ज को जाना जाता है। अनुप्रस्थ तरंगी की बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें निर्वात में गमन करती हैं, ध्रुवीकृत होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगी की बात करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें जैसे कि ध्वनि निर्वात में भी नहीं होती और ध्रुवीकृत भी नहीं होती। अनुदैर्ध्य तरंगें यांत्रिक तरंगों की तरह होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और क्या कहते हैं, इसके बारे में मतलब अच्छे से अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, इसलिए 1922 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो हेनरी रूडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, बट इन्होंने इसे अच्छे से समझा नहीं पाया, अच्छे से बता नहीं पाया, इसलिए इनके ही बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी और इन्होंने इसके लिए इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने 2 कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे कि सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव इन्होंने दिया था। परमाणु सिद्धांत की बात करते हैं। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्हें हम शॉर्टकट में ईंट पर नाच याद करते हैं। ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टिजन ने की थी, जिन्हें भौतिकी में 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसी प्राकृतिक संसाधन में उचित प्रबंधन जिसका दोहन, विनाश या क्षरण रोका जा सकता है संरक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा कर लिया जाएगा? आर्टिकल 62 में है। कल हमने राष्ट्रपति के आर्टिकलों को देखा था, तो ये 52 से 61 तक देखा था, 62 नहीं देखा था। राष्ट्रपति किस भाग में? भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से 62 तक है। शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है इसको। अनुच्छेद 62 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है। अगर जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसे त्याग पत्र देना है या महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इस समय वह अपना जो भी मतलब जैसे कि कार्यभार को देते हैं तो उसे उपराष्ट्रपति को देते हैं, त्याग पत्र देते हैं तो, और उसका जैसे कि उसने दे दिया, उसके बाद 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल करेगा, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत ही राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति जैसे बात करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति सीजेआई को देता है, सीजेआई वरिष्ठ न्यायाधीश को देता है।
पंडित रामनारायण, जिन्हें 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक क्या बजाते थे? यह सारंगी बजाते थे। सारंगी क्या है? तंतु वाद्य यंत्र है। सारंगी की बात करते हैं तो सारंगी रामनारायण खान, सबरी खान, बंदू खान, साकुर खान, सुल्तान खान और लतीफ़ खान सारंगी बजाते हैं। इन्हें हम याद करते हैं कि राम ने सबरी के बेर बूंद बूंद कर शक्कर डाल के खाए थे। उसके बाद हमें पता चलता है सुल्तान खान और लतीफ़ खान 2 बजते हैं। टी.एन. कृष्णा और नगाई मुरलीधरन वायलिन से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। सादिक अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। इसे अलग से याद करना क्योंकि अली आया है और इन सब में देखना अली आएगा अभी। सादिक अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। राजीव तारानाथ सरोद बजाती है। अमजद अली खान, हाफिज अली खान, अली अकबर खान। अली शब्द ज़्यादातर सरोद बजाते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अली बजाता हो, मैक्सिमम। सादिक अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था तो पिंगली वेंकैया ने किया था 1921 में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। विदेश में पहली बार झंडा लहराया गया 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने। राष्ट्रीय गीत या गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस समय संविधान पर 284 लोगों ने अपने सिग्नेचर किए थे, जिसमें से 11 महिलाओं ने किए थे। महिलाओं ने संविधान में महिलाएं 15 थीं, लेकिन सिग्नेचर 11 महिलाओं ने किए थे। संविधान के लेखक की बात करते हैं तो प्रेम निहारी नारायण रायजादा ने किया था। इन्होंने इसके बदले में पैसे न लेके संविधान के हर पेज पर अपना नाम प्रिंट करवाने की बात कही थी। तो जो मूल संविधान है उसके नीचे की साइड इनका नाम अंकित है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। मसौदा समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी मसौदा समिति। इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। हाँ, के.एम. मुंशी ने एक और कमेटी लीड की थी, बिजनेस एडवाइजर कमेटी भी लीड की थी के.एम. मुंशी ने। संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हैं और संविधान का मुख्य ड्राफ्टमैन एस.एन. मुखर्जी को कहा जाता है। पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि परमानेंट नहीं थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे जो कि परमानेंट थे। और क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष वी.डी. कृष्णचारी थे और एच.सी. मुखर्जी थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। संविधान के लिए 17 सत्र बुलाए थे 165 दिन तक। 17 सत्रों को बुलाया गया, वो 11 सत्रों को बुलाया गया था, 11 सत्रों को बुलाया गया था। इसने पुस्तक अनब्रेकेबल लिखी थी, जिसे तोड़ा ना जा सके, मैरी कॉम ने लिखी थी। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कपिल देव की है। स्ट्रेट ड्राइव सुनील गावस्कर की है। 281 एंड वी.एस. लक्ष्मण की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज की है। सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। 6 मशीन क्रिस गेल की। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। गोल ध्यानचंद्र की है। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की है। किसने खुदाई खिदमतकार या लाल साइट नामक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन की स्थापना की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान ने की थी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें साबरमती से दांडी तक पैदल चला गया था और ब्रिटिश का नमक कानून तोड़ा था, इसलिए इसे नमक कानून भी कहते हैं। नवसारी जिला में है दांडी। अब हम बात करते हैं इसमें कितने लोगों के साथ ये धरना रखा था, तो 78 अनुयायियों के साथ चले थे, जिसे नमक कानून तोड़ना भी कहते हैं। बिहार में अम्बिकाकांत सिन्हा ने इसको नेतृत्व किया था। धरसाना की बात करते हैं जो कि दांडी के पास में ही है। इसमें सरोजनी नायडू ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। और सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला राज्यपाल रही थी। कहाँ से रही थी? यूपी से रही थी। ठीक है। लॉन्ग बैक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की है। अब इस जैसे कि नेल्सन मंडेला की है। भारत रत्न की बात करते हैं तो गैर भारतीय ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। एक तो अब्दुल गफ्फार खान है, एक नेल्सन मंडेला है। इन दोनों को भारत रत्न दिया गया है। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 लंदन में हुआ था। दूसरा देखो इसके बाद गांधी एवं समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, तीसरा हुआ था सन 1932 में, लेकिन उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिसका राज्य को पालन करना चाहिए। किस देश के लिए नीतियां बनाते समय तथा कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए?
तो लोक हितकारी राज्य की है ये, कि लोक हितकारी कार्य बनाएंगी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, कानूनी नहीं है ऐसा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। सकारात्मक दायित्व है, इन निर्देशों का साधन है गैर न्याय संगत अधिकार है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इनके विरोध में या कुछ भी होता है, जैसे मौलिक अधिकार के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन हम इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, ये बाध्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी में तीनों विचारधाराएं, गांधीवाद भी है, समाजवादी भी है, उदारवादी बौद्धिक भी है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के संबंध में सत्य कथन है। सोनल मानसिंह को 2018 में संगीत नाटक अकादमी का फेलो चुना गया था, सही बात है। जतिन गोस्वामी सत्रिय नृत्य से संबंधित है, इनको भी 2018 में संगीत नाटक अकादमी से फॉलो किया गया था। राधा श्रीधर भरतनाट्यम में इनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, सही बात है। सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य करती हैं। और भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम को सादिर या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। 1910 में ब्रिटिश ने इसको प्रतिबंध लगा दिया था इस पर। इसे भरतनाट्यम आपको प्रदर्शित करता है। भरतनाट्यम में स्टेप बाय स्टेप डांस को फॉलो किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले अलारिपू होता है जो कि एक कमल जैसी आकृति को दर्शाता है, फिर जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप होती हैं। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयत वाणी प्रणाली, जिसके किसानों को सरकार को सीधे वार्षिक कर देना पड़ता था, यह वर्तमान राज्य में प्रचलित है तमिलनाडु में। सन 1793 में आया जमींदारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त, जिसे काइनवालिस लाया था। काइनवालिस को ICS का जनक भी कहा जाता है, इंडियन सिविल सर्विस का इसे जनक भी कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में आती है, इसे हेक्टर मुनरो और लीड लेके आती हैं। रिकॉर्डिंग किराए के सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। माहलवाड़ी 1822 में आती है, जिसे मैकेंजी एंड विलियम बेंटिक लाते हैं, जिसमें गांव का समूह ही इकट्ठा होकर टैक्स देने के लिए जाता था खुद। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजोलकट था, सही बात है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क द्वारा किया गया था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे ग्रेट शासक भी था और कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को भी चलाया था। मौर्योत्तर काल में कुषाण एक प्रमुख शासक समूह था। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। कई कुषाण शासकों ने देव पुत्र या ईश्वर के पुत्र की उपाधि धारण की थी, सही है। क्वेश्चन नंबर 13, चोल वंश के तहत भूमि श्रेणियों में किस भागों में भूमि श्रेणियां किस हिसाब से बांटी थी? जैसे कि ब्रह्मोदय, किसानों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। तिरुनामुट्टिकनी, देवदाना, मंदिरों को दान में दी गई भूमि। बेलन भागई, गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। पल्ली चंदम, जैनों को दी गई भूमि। शाला भोग, स्कूलों को दी गई भूमि। सभा किसकी होती थी? ब्राह्मणों की संगोष्ठी को सभा बोलते थे, किसानों की संगोष्ठी गौर बोलते थे, अमीर किसानों को संगोष्ठी बेलादार बोलते थे, गरीब किसान को जहार बोलते थे। कर की बात करते हैं तो चोल वंश के कर। चोल वंश में 2 कर थे, बेटी और कदामई। बेटी बधुआ मजदूरी को बोलते थे, कदामई जमीन कर को बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में कितने दिनों का काम प्रदान करता है? 100 दिनों का काम प्रदान करता है। ये लॉन्च हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इसका पहले नाम नरेगा था, इसका नरेगा से मनरेगा किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नाम चेंज किया गया था। रामसर सम्मेलन की बात करते हैं तो 1971 में ईरान में हुआ था ये, और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इंडिया में 85 रामसर साइट हैं, इस टाइम 85 हैं, 82 नहीं, 85 है। कौन सा कोशिका अंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन एंड स्वान ने दिया था, बर्चॉप ने दिया था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज ई पैलेट ने की थी। वैक्यूम कठोरता प्रदान करता है 50 से 90% तक। कोशिका की बात करते हैं, कोशिका के भाग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, उसका DNA, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, सेल ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम एकल होते हैं
और यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसका आकार 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, सेल ऑर्गन्स भी उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। एक्चुअली एक कम विकसित होते हैं प्रोकैरियोटिक और ये पूर्णतः विकसित होते हैं यूकैरियोटिक। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं जैसे कि इसमें एकल स्रोत क्रोमोसोम होता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू एल्गी भी बोलते हैं इसे, साइनोबैक्टीरिया को। क्वेश्चन नंबर 16 लोक नृत्य की बात करते हैं। धनगरी महाराष्ट्र में होता है, डोल्लू कुथिया कर्नाटक में होता है, पाइका उड़ीसा में होता है, डंडिया रास गुजरात में होता है। औरों की बात करते हैं तो जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोली, पाबदाब, लाबड़ी, लेचिम, गफा, मौनी, धनगरी, गाजा। कर्नाटक में यक्षगान, बोलक, कमसाले, भूताराधने, डोल्लू कुनिथा, नागमंडली। पाइका विद्रोह की बात करते हैं तो 1817 में विद्याधर ने किया था। गुजरात की बात करते हैं, डांडिया दुर्गा और महिषासुर की लड़ाई को दर्शाता है। गरबा, गोपराज, बिंदु छोड़ो टिप्पणी। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? पाल वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के पुत्र थे अग्निमित्र, जिनके ऊपर एक बुक है मालविकानी मित्रम, जो कि इनकी प्रेम कहानी को दर्शाती है, जो कि कालिदास ने लिखी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। पाल वंश के गोपाल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश में, राष्ट्रकूट में, पाल वंश में तीनों में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसे कन्नौज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये 1790 में हुआ था, लेकिन एक कन्नौज की प्राप्ति के लिए ही हुआ था, इसलिए इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। धर्मपाल पाल वंश से ही संबंधित है। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? सहजानंद महादेव सेठी हैं। और क्या कहते हैं, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 से दिए जाते हैं। क्रिकेट में सलीम दुर्रानी को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तीरंदाजी में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार कृष्णदास को मिला था। फुटबॉल में पीके बनर्जी को मिला था। एथलेटिक्स में GS रंधावा को मिला था। बैडमिंटन में नंदू नाटेकर को मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो 1991 से 92 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे, जो कि वर्तमान में सात्विक साईराज या चिराग शेट्टी हैं। और ये सबसे पहले विश्वनाथन आनंद थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो द्रोणाचार्य पुरस्कार को सन 1985 में देना स्टार्ट किया था। एक कोच को दिया जाता है, जैसे कि बॉक्सिंग में OM नंबियार को दिया जाता है। रेसलिंग में बालचंद्रा भास्कर को दिया गया था। एथलेटिक्स में ओम प्रकाश भारद्वाज को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 BC राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। BC राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी कुश्ती से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित बहुत सारी ट्रॉफी हैं, जैसे कि ईरानी देवधर, दिलीप रणजी, विजय हजारे। हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां आगा खां रंगास्वामी कप है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा और भी संशोधन किए गए थे संविधान में, जैसे कि 51(1)(1) में जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें माता पिता या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व दिया गया था। 21A में मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और आर्टिकल 45 में जोड़ा गया था, इसमें जोड़ा नहीं गया था, आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया गया था, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को DPSP में बना दिया गया था। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं तो 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन था। चेन्नाकेशर मंदिर है, जो कि कर्नाटक में विशेष श्रेणी में बना हुआ सितारा की आकृति का मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर कौन सा सितारा की आकृति का है? होयसलेश्वर मंदिर। रामप्पा मंदिर की बात करते हैं तो 29वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तेलंगाना में, काकतीय वंश से संबंधित है। अजंता की गुफाएं भारत का प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। शांति निकेतन की स्थापना टैगोर ने की थी। 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया था। संगोल की बात करते हैं, संगोल चोल से लिया गया था, वो भी अभी जैसे प्रेजेंट में अभी संविधान भवन बना है, अलग से संसद भवन बना है,
उसमें चोल संगोल को रखा गया है, जो कि चोल वंश को प्रदर्शित करता है। पहले चोल वंश में संगोल हुआ करता था। नई संसद को किसने डिजाइन किया है? विमल पटेल ने डिजाइन किया है। लोकसभा का सिंबल क्या है? मोर है। और राज्यसभा का सिंबल क्या है? कमल है। और क्या कहते हैं, जैसे कि चन्नाकेश्वर मंदिर है कर्नाटक में, इसका एक और नाम है विजय नारायण मंदिर। और 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं तो धोलावीरा था, जो कि हड़प्पा में। धोलावीरा, हड़प्पा आप समझते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। पीएम मोदी ने नई संसद भवन को क्या नाम दिया है? संविधान सदन नाम दिया है। सेंट्रल विस्ता भी कहते हैं इसे। और जैसे अभी नई संसद भवन को विमल पटेल ने डिजाइन किया है, वैसे ही उस टाइम संसद भवन को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। और राष्ट्रपति भवन को भी एडविन लुटियंस ने ही डिजाइन किया था। थैंक यू।